किसी भी जीते जाते लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, इसलिए हम जन संसद में मौजूद हैं। इतनी शांति नहीं होनी चाहिए भाई, त्योहार का दिन है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, क्योंकि लगातार हम तो यही कह रहे हैं, हैशटैग भी हमारा यही है, हैशटैग है वोटिंग राउंड 1। लगातार ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप घर से बाहर निकलिए, अपनी ये कहते हैं कि वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए, तस्वीर खींचिए, हमें भेज दीजिए, हम लगातार आपको दिखाएंगे सेल्फी का किंग। ये 2 तस्वीरें आप में जोश भरने के लिए काफी हैं। बांदीपुरा की तस्वीर, राजौरी की तस्वीर देख लीजिए, वोटर का जोश देख लीजिए। सोचिए जरा, हमारे साथ जो जन संसद में लोग मौजूद हैं उनको एक जबरदस्त उत्साह इन तस्वीरों को देखकर मिल रहा है। ये लोग वो लोग हैं, ये वो वोटर है सचिन। ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्रोड्यूसर साहब से, इन तस्वीरों को वापस डालें, क्योंकि ये वोटर सिर्फ उत्साह से बाहर नहीं निकला है, ये वोटर बंदूक को ठेंगा दिखा के बाहर निकला है, ये आतंकियों के मुंह पर कड़ा तमाचा मार के बाहर निकला है। और इस वोटर का सम्मान होना चाहिए, और हमारी जन संसद में सम्मान हो भी रहा है। और हम चाहते हैं आप इससे सबक लीजिए। इन 91 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसको लेकर हम ये बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं, आप निकलिए भाई। आप लोगों में अगर ये आपको इंस्पिरेशन नहीं दे सकते तो यकीन मानिए फिर आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं दे सकता। अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई वोटर निकलता है सचिन, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और जी न्यूज पर बार बार अपील आपसे बस यही कर रहे हैं कि आप घर से निकलिए, वोटिंग की लाइन आज टूटनी नहीं चाहिए। बांदीपुरा के लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग जिन्होंने आतंकियों को आज करारा जवाब दिया है, सुनिए उनकी जुबानी। जीते जो हमारी बात आगे पहुंचाए। आप जानते हैं हमारे कश्मीर के जो बहुत मसले हैं वो हमारी वो बात आगे ऐवान में पहुंचाए। उसी कैंडिडेट को हम चाहते हैं सब वोट भी दे और वही कामयाबी हो। आज गवर्नर रोल है, इसलिए हम आज वोट डालने चाहिए, क्योंकि हम भी जाएंगे किसी के पास, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इसलिए आज हम वोट डालेंगे। तो वोट के लिए जोश। और इस वक्त बागपत से हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अश्विनी जुड़ रहे हैं, नोएडा से हमारे साथ अंकुर नागपुर से जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पास विशाल पांडे भी जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहता हूं, जनरल साहब उसी तरीके से कह रहे थे जैसे फौज में एक फौजी कहता है कि कोई नहीं है, जोश इतना हाई है, हाउस द जोश। उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा कि कोई नहीं है मुकाबले में, मुकाबला तो है ही नहीं। कहां पड़े वो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए सचिन, बिल्कुल इस वक्त आप जिस भी नेता से बात करेंगे जो चुनाव लड़ रहा है वो अपनी जीत का दावा जरूर करेगा और ये कहेगा कि लड़ाई में कोई भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आप जो लड़ाई इस वक्त है आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन का जो वोट है वो अपने आप में एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई हर सीट पर है। और गाजियाबाद सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जनरल वीके सिंह के लिए लड़ाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के प्रत्याशी को अपने सिंबल पर टिकट दिया है। गुर्जर, जाट और जो वैश्य का समीकरण है, इसके अलावा यादव मुस्लिम के साथ में उस समीकरण पर यहाँ देखते हुए सपा ने टिकट दिया। तो ऐसी स्थिति में जनरल वीके सिंह के सामने चुनौती है। हालांकि जो गाजियाबाद की सीट है वो बहुत ही शहरी सीट मानी जाती है, ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, यहाँ का जो मतदाता है वो दूसरे राज्यों का भी यहाँ बसता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार यहाँ पर भी लड़ाई है। और अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों को सचिन देखेंगे तो ये 8 सीटें आगे का भविष्य तय करेंगे। कहा यह जाता है कि यहीं से ट्रेंड तय होता है आगे क्या होगा। आगे जो उत्तर प्रदेश की 72 सीटें हैं वो भी यहीं से तय होंगी। और सारे के सारे समीकरण, चाहे मायावती का बयान हो या योगी आदित्यनाथ का बयान हो, अली से लेकर बजरंग बली तक आपको इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर देखने को मिला है। यहीं पर आपको जाट मुस्लिम समीकरण देखने को मिल सकता है। क्या जाट मुस्लिम के साथ जाएगा या मुस्लिम जाट के साथ जाएगा, वोट ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। दलित और जाटों का 36 का आंकड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से रहा है। तो क्या मायावती का वोट बैंक चौधरी अजीत सिंह के पास जा पाएगा या चौधरी अजीत सिंह का वोट बैंक मायावती के पास जा पाएगा। ये थोड़ी देर पहले अमित प्रकाश भी बोल रहे थे, गन्ना किसानों का मुद्दा, कैराना में गन्ना किसान क्या कर सकते हैं उपचुनाव में, हमने देखा था। उस लिहाज से कहां हवा बह रही है, किस तरफ हवा बह रही है, एक तरीके का ट्रेंड और मूड दोनों ये सेट कर सकती हैं 8 सीटें। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का हम रुख कर रहे हैं। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन की रिपोर्ट आपके लिए देना जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो वोटर निकला है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं कर रहा है, वहां जो वोटर निकला है वो आतंकवाद के खिलाफ वोट कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। इस वक्त हम यहाँ पर त्रिगाम के एक पोलिंग स्टेशन पे हैं और आप देख सकते हैं कैसे मतदान यहाँ शुरू हुआ है। सुबह से ही 7 बजे से यहाँ लोग जो है कतारों में खड़े हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और आज
पहले चरण में कश्मीर घाटी में बारामूला लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहां पर ये वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। जैसा कि आशंका जताई जा रही थी चुनावी सभाओं को देखकर के मतदान भारी भरकम होगा, और वो सुबह सुबह ही यहाँ लाइन में लोग लगे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। 9 उम्मीदवार टोटल जो है इस पूरे क्षेत्र में यहाँ फील्ड में है, जिनमें कड़ी टक्कर अगर मानी जाए तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीसी और इंजीनियर रशीद के बीच में है। अब देखना ये होगा कि कौन उम्मीदवार जो है उसकी किस्मत जाग जाती है, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। करीबन 100 कंपनीज यहाँ पर तैनात की गई है। 1700 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें मतदान होगा। और ये इस वक्त तस्वीर जो है खालिद हुसैन दिखा रहे थे कि कश्मीर की तस्वीर आ रही है। बहुत यूं कहते हैं दुरुस्त कहा आदित्य ने कि यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो सिर्फ इतना नहीं बताती कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वोट है, बल्कि ये भी बताती है कि अलगाववादी, आतंकवादी आपको वोट ना देने के लिए जब कहते हैं, फिर भी आप अगर वोट करके आप मेन स्ट्रीम में आते हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोकतंत्र में किस तरीके से यकीन रख रहे हैं, और ये उसी खूबसूरत तस्वीर को बताती हुई तस्वीर है। ये भी इंटरेस्टिंग है। बस एक छोटा सा इंटरवेंशन है, आप आगे बढ़िएगा। ये जीते कोई भी, लेकिन वोटर जीत गया है आज। अल्टीमेट किंग वही है। जीते कोई भी, वोटर जीत गया है, और आतंकी हार गए। वो एक बड़ी बैटल है, और वो वोटर जीत गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तभी हम कह रहे हैं ना, एक वोट की ताकत क्या होती है ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक वोट से आप देश बदल सकते हैं। और कितने चुनाव आए, कितने चुनाव गए, कितने चुनाव आपने देखे हैं। यहाँ पर रामचंद्रन साहब आपने भी देखा होगा, हमने तो ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती देखी जहां एक वोट से सरकार गिरती हुई हमने देखी है वाजपेयी साहब। And you took my question, जब आप पहले उनसे सवाल पूछ रहे थे, मैं पूछना चाह रही थी आपने कितने इलेक्शन देखे हैं भाई? एक वोट क्या होता है, इससे खूबसूरत क्या होगा सर? यहाँ पर वाजपेयी जैसी शख्सियत, महान शख्सियत जिन्हें हम कहते हैं, उनकी सरकार गिर जाती है सर। ये लोगों को समझना चाहिए। मेरे ख्याल में लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा संदेश इसमें से निकलता है कि सिंगल वोट से भी आप इलेक्शन जीत सकते हैं, या आपको हराया जा सकता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो आखिरकार ये बहुत अहमियत रखती है। और लोकतंत्र को आप एक छोटी चीज मत समझिए, ये जितना पावर आम आदमी को देता है अपने आप में, ये बहुत इम्पोर्टेंस और अहमियत रखती है। सर कितने नंबर का इलेक्शन है आपका ये? जी, विच नंबर? I did the first one in 1971 after the war. ओह सर, आप भी वेटरन है, आप भी वेटरन है। मेरा मन कर रहा था एक ट्विस्ट करने का, आप लोगों के लिए एक डायलॉग ट्विस्ट करता हूं, क्योंकि हम तो फन मूड में बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से। वो था ना एक डायलॉग, कौन सी फिल्म में एक डायलॉग था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। हाँ, नेता कह रहे होंगे कि भैया ऐसा है, एक वोट से डर लगता है साहब, आपके सिर्फ एक वोट से डर लगता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक वोट जो है वो सरकार बदल देता है। आगे बढ़ सकती है दीदी। बिल्कुल। और सचिन आगे बढ़े, उससे पहले हमारे बीच में बड़े सारे, पहली बात तो यहाँ पे कौन कौन सी वोट है जो आप कह रहे थे जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया? इनसे कुछ बात, मताधिकार का जिन्होंने इस्तेमाल कर लिया, भाई पहले तो वो हाथ उठाए भाई। हमारे आज आप हमारे हीरो हैं, और बाकी लोग, अब इनमें कितने लोग हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है? हाथ उठाइए जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है। तो आप लोग जाएंगे ना इसके बाद? इस वादे के साथ ही मैं आप लोग के पास आऊंगी। सर, आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, ये देखिए आप दिखा भी रहे, मेरा वोट मेरी ताकत। सही बात? हाँ, मेरा वोट मेरी ताकत। और मैंने जो वोट जो है नहीं, वो आप ये नहीं बताएंगे कि किसको दिया आपने? जी, मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री के लिए दिया। बिल्कुल। ठीक है, खालिद हमारे साथ मौजूद है, सीधा आपको घाटी लिए चलते हैं। खालिद, इस वक्त हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, हमने आपकी तस्वीर भी देखी, और यकीन मानिए खालिद, जब आप वो रिपोर्ट दिखा रहे थे ना, यहाँ पर जनसंसद में जो लोग मौजूद है ना, वो मेज थपथपा के स्वागत कर रहे थे उस रिपोर्ट का, क्योंकि लोग वहां पर सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं आगे आए, क्योंकि घाटी से वहां पर अलगाववाद था, आतंकवाद था, तमाम चीजों को हरा करके लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। खालिद, अब आप रुक कीजिए और तस्वीरें दिखाइए। देखिए, निसंदेही बहिष्कार के बाद, हड़ताल के बावजूद हम बात करें तो ये मेरे पीछे जो मतदान केंद्र है त्रिग्राम बांडीपोरा का, आप देख सकते हैं कैसी भारी भरकम भीड़ है। और सुबह 7 बजे से ही जब से मतदान शुरू हुआ है, यहाँ पर बुजुर्ग लोग, युवा, महिलाएं, सब हर कोई यहाँ अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए पहुंचा है। ये यहाँ पर पूरा ग्राउंड जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल का बड़ा हुआ है, जहाँ पोलिंग स्टेशन है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और इन्हें पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया
गया है कि सुरक्षा इनको भरपूर मिलेगी, ये मतदान करने आए और निसंदेही यहाँ पर पहुंचे। और इसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि जिस तरह से चुनावी प्रचार जो है इस बार उत्तरी कश्मीर में हुआ है, हजारों की तादाद में लोग जो है चुनावी जनसभाओं में देखे गए हैं, अपने अपने उम्मीदवारों को, नेताओं को सुनने के लिए पहुंचे, सबने अपनी तरह से रिझाने की कोशिश की। लेकिन अब देखना यह है कि किस आवाज को ये चुनते हैं, कौन इनको लगता है कि इनके जो वादे उन्होंने किए हैं पूरे कर सकता है। क्योंकि ये लोग जिससे भी मैंने बात की है उनका कहना है कि विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, कुछ होना चाहिए हमारे इलाके में, स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, जिसकी बेसिक ज़रूरतें जो हैं लोगों की वो पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए ये मतदान करने आए हैं। और कहीं ना कहीं इनमें ये अंदर अब वो जगह है कि लोकतंत्र एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है जिससे विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो ये दृश्य है स्क्रीन पर है ना, जो आपके पीछे स्क्रीन पर है, आता है, ये बधाई के पात्र, इनका जोश, इनका उत्साह, इनकी हिम्मत बिल्कुल निसंदेह ये काबिले तारीफ है काबिले तारीफ। क्या बात है, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल, जिस माहौल में ये लोग निकले हैं उस माहौल में काबिल तारीफ है, इनको बधाई के पात्र है ये लोग। क्योंकि जिस इलाके में खड़े हैं बांडीपोरा, अक्सर खबरों में आता है जब यहाँ पे मुठभेड़ें होती हैं, इनकाउंटर्स होते हैं, लेकिन आज ये खबरों में है जिस तरह से लोग लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ अपाहिज लोग भी यहाँ से गुजरे हैं जिन्होंने व्हील चेयर पे आके वोट किया है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में कितना भरोसा लोगों ने जो आज के दिन निकलकर आतंकवाद को करारा जवाब दे दे, वो बहुत सक्षम लोगों से कहीं ज्यादा सक्षम है वो। ये तस्वीरें जरा देखिए ना आप, इतनी तस्वीरें तो खालिद, मैं नोएडा लगातार जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, एनसीआर के इलाके में, दिल्ली और आसपास के इलाके जहां जहां वोटिंग हो रही है, साउथ भी मैं गया, इतनी लंबी कतारें तो वहां नहीं साहब देखने को मिल रही, यहाँ पर जितनी फिरन यहाँ देखने को मिल रही है खालिद, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आप बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये उस जगह बिल्कुल ये उस जगह की तस्वीरें, खाली ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। ये उस जगह की तस्वीरें जहां पर मैं इस चीज को रिकॉल कर दूं, एवरीडे जिसे हम कहते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं एनकाउंटर की तस्वीरें आती रहती है और लोग ऐसे कहते हैं डर के मारे बाहर नहीं निकलते। तो ये करारा जवाब नहीं तो और क्या साहब। खालिद बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ अक्सर हर दूसरे दिन कोई न कोई ऐसी अप्रिय घटना देखने को मिलती है, लेकिन आज दिल को खुश करने वाली ये घटना दिख रही है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को भरोसा हुआ है और उन्हें लगा है कि एकमात्र रास्ता है जिससे विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकती है, उनका फ्यूचर संभल सकता है। हमने युवाओं से बात की, उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रत्याशी जाना चाहिए जो हमारी आवाज़ दिल्ली के ऐवान तक पहुँचाए और हमें यहाँ खुशहाली मिले, हमें हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। कहीं ना कहीं इनमें जो जोश है, उत्साह है, वो देखने को मिलता है। इसमें पुरुष भी है, महिलाएं भी है, युवा, खासकर युवा पीढ़ी हमको देखने को मिली है यहाँ पे। हालांकि कुछ डर जरूर है। पुरुषों के पक्ष में तस्वीरें दिखा रहे सचिन भाई, महिलाओं की तस्वीर आनी चाहिए। महिलाएं, उनका जोश, उनका उत्साह भी तो भाई कैमरा में कैप्चर होना चाहिए ना खालिद। जब अगली बार आएंगे तो चाहेंगे कि महिलाओं की तस्वीरें भी आपका कैमरा कैप्चर करे और हमारे दर्शकों तक पहुंचाए खालिद। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत कुछ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी खालिद, बात पूरी कीजिए। देखिए महिलाएं भी हैं, लेकिन हम दूसरे एंगल से उनको दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के भी यहाँ पे ऐसे किए गए हैं कि कुछ हद तक ही आप जा सकते हैं। कैमरा को लेकर भी कुछ थोड़ा सा ये लोग घबराते हैं, क्योंकि इन्हें भी थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग निकले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं और वो भी वोट करके अभी निकली हुई है। आप मेरा कैमरा अगर उनको दिखाया कि 2 बुजुर्ग महिलाएं जो है निकल कर आ रही है मतदान केंद्र से, जिनने मतदान किया है। और निसंदेही इनका कहना यही है कि विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, फ्यूचर ब्राइट चाहिए और उसके लिए ये मतदान करने आए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि भारी भरकम मतदान होगा इस बार, जिस तरह से बहिष्कार की कॉल भी थी, जिस तरीके का डिस्कोर्स था, मैं भी वहां पर था और आप भी थे। हम जिस तरीके से आम लोगों से बातें करते थे, कभी कर्फ्यू हो जाता था, कभी बंद की कॉल दे दी जाती थी तो लोग परेशान हो जाते थे।
लोग आते थे, वो कहते थे कि भैया हम इस तरह की कॉल से परेशान हो जाते हैं, अगर हम इसका बॉयकॉट करें, अगर हम खोलें तो यहाँ पर अलगाववादी हमें जीने नहीं देते हैं, अगर हम नहीं खोलें या फिर हमके बंद रखें तो हमारा जो है जो हमारी रोजी रोटी है वो डिस्टर्ब होती है। और उसका जवाब बिल्कुल ठीक है, वो वोट से ही दिया जा सकता है और इस कारण से लोग यहाँ पर निकल भी रहे हैं। ये बांदीपुरा की तस्वीरें साफ नजर भी आ रही हैं। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और आप यहाँ पर कुछ और लोगों से अदिति बात करना चाहती, पीछे महिला है, ये देखिए जी जी, एक एक करके सबके हाथ ऊपर उठ रहे हैं, पीछे बात करना चाहती हम महिलाओं के उत्साह की बात कर रहे थे। मैं मैम कह सकता हूँ, आज जितनी वैल्यू मेरे मेरे वोट की है उतनी ही वैल्यू मेरे बच्चे को रिक्शा चलाकर स्कूल छोड़ने जाने वाले की है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों मेट्स नहीं आई, उन्होंने कहा हम वोट डालने गए हैं, इसलिए बहुत खुश हूँ। बेहतरीन। आज बड़े गर्व का दिन है, लोकतंत्र की जीत। कश्मीर को देख करके मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। ये वो लोग हैं, देश में एक विधान सांसद को अपने लोकसभा में पहुंचाएंगे, अपनी आवाज वहां पर उठाई जाएगी। ठीक ठीक ठीक। मेरी 90 साल की अम्मा चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। सुबह उठ के वो नहा के तैयार होके बैठे हुए हैं कि बेटा मुझे वोट डालने जाना है। 1952 में पहले मतदान में उनकी सास घूंघट निकलवा के उनको लेके गई। अरे क्या बात है, क्या बात है। और 2019 में और जहाँ पर मेरी दादी ने कहा था कि 2 बैलों की जोड़ी पे मोहर लगानी है, घूंघट में मेरी अम्मा ने वहाँ लगाया। आज मैं अम्मा को नहीं कह सकती कि कहाँ वोट लगानी है, वो खुद लगाएंगे, खुद लगाएंगे। और इन्हीं की बात से मुझे याद आया, टिल द टाइम माय ग्रैंड मदर वाज अलाइव, कि वो भी मैंने देखा था कि सुबह के वक्त शी वाज द फर्स्ट वन जो सुबह उठ करके सबसे पहले तैयार होती थी, नहा धो करके, और सुबह वही 6 साढ़े 6 बजे के करीब कि नहीं वोट डालने के लिए जाना है, और बाकी घर वाले बाद में तैयार होते थे। खैर, ये बुजुर्गों का उत्साह चलता आया है और इसी उत्साह को आपने थमने नहीं देना है। हैशटैग फर्स्ट राउंड वोटिंग, लगातार आप ये देखिए तस्वीरें आती चली जा रही हैं, तो आप भी इन तस्वीरों का हिस्सा बनिए, वोटिंग के लिए बाहर निकलिए, वोट कीजिए और उसके बाद सेल्फी लेकर के हमें भेज दीजिए। लगातार हम आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार ये हैशटैग वोटिंग राउंड 1, और लगातार ये नंबर भी नीचे आ रहा है जिस पर आपको ये व्हाट्सएप करना है 9643333444। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार ये खबरें जारी है। वहां पर हम भले ही ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मतदान को रफ्तार पकड़नी है। बिल्कुल, मतदान को रफ्तार पकड़नी है और मतदान छूटे नहीं, वोटिंग की लाइन टूटे नहीं।